श्री रामदास काठिया बाबा वृंदावन। उत्तराखंड की शीतकालीन अर्धरात्रि पर्वतों पर बर्फ छाई हुई है। देवदार और चीड़ के वृक्षों की शाखाएं बर्फ के कण टपक टपक कर गिर रहे हैं। धूनी के समान ध्यान मग्न बैठे एक महात्मा की झोंपड़ी पर, झोंपड़ी के द्वार पर नग्न खड़े एक नवीन तपस्वी थर थर काँप रहे हैं। उनके कंपन का कारण बाहर की शीतलता नहीं, जितनी झोंपड़ी के भीतर बैठे महात्मा का भय। वे उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कहने का साहस नहीं बटोर पा रहे हैं। आखिर उन्होंने डरते डरते धीरे स्वर में कहा, गुरुदेव गुरुदेव। भीतर से ध्वनि कुछ गंभीर कंठ की गर्जना। क्या है रे? महाराज, मेरी धूनी की अग्नि बुझ गई है। अपनी धूनी से कुछ देने की कृपा करें तो जला लूं। अग्नि बुझ गई है, यह नहीं कहता कि मैं सो गया था। जागने के रहने की कहीं अग्नि बुझती है? ऐसे खाना और सोना था तो माँ बाप को छोड़कर क्यों आया? जा, अग्नि नहीं मिलेगी। शीत में खड़ा रहकर अपने तापसी आलस्य को दंड भोग। तरुण तपस्वी बहुत देर तक उस प्राणांत शीत में खड़े खड़े ठिठुरते रहे। तब हठात झोंपड़ी का द्वार खुला। महात्मा ने अपनी धूनी से कुछ अंगारे बाहर फेंकते हुए तीक्ष्ण कंठ से कहा, सावधान, अब ऐसी त्रुटि कभी ना हो। नूतन समाधि प्राप्त तरुण सन्यासी अपनी धूनी फिर प्रज्वलित की और ध्यान में बैठ गए। झोंपड़ी के भीतर बैठे महात्मा निम्बार्क संप्रदाय के नागा जी की शाखा के शक्तिशाली आचार्य देवदास जी महाराज और तरुण सन्यासी हैं वृंदावन के रामदास काठिया बाबा। श्री रामदास ने जन्म लिया अमृतसर के 20 कोस दूर लोना चामारी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में। जब वे 7-8 वर्ष के थे, अपनी माँ के साथ अपने घर के निकट एक परमहंस सन्यासी के आश्रम जाया करते थे। एक दिन उन्होंने परमहंस जी से पूछा, महाराज, आप सबसे बड़े हैं, सब लोग आपको दंडवत करते हैं, आपकी सेवा पूजा करते हैं, आप इतने बड़े कैसे बने? परमहंस 7-8 वर्ष के बालक के प्रश्न सुनकर चकित रह गए। प्यार से उसकी ठुड्डी पर पकड़कर बोले, बेटा, मैं सदा परम पवित्र राम नाम का जाप करता हूँ। मंगलमय राम नाम से ही मुझे छोटे से बड़ा कर दिया है। तुम भी राम नाम का जप करो तो बड़े हो जाओगे। उस दिन से बालक रामदास अपने घर में भैंसे चराने जाता या घर की खेती की रखवाली करता तो बराबर राम नाम जपता। उपनयन संस्कार के पश्चात रामदास के पिताजी उन्हें शास्त्राध्ययन के लिए निकट के ग्राम में एक आचार्य के घर भेज दिया। 8-9 वर्ष गुरुगृह रहकर विभिन्न शास्त्र पाठ समाप्त करने के पश्चात जब वे घर लौटे तो पिता उनके विवाह की व्यवस्था करने लगे और उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने से उन्होंने अपने संकल्प की घोषणा की। आत्मीयजनों ने भर्त्सना की और उनके अश्रु उसे अपने संकल्प से विच्युत न कर सके। ग्राम में एक विशाल वटवृक्ष था। उसके नीचे बैठकर रामदास जी ने गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। उद्देश्य था गायत्री मंत्र से सिद्धि प्राप्त करके 1 लाख जप समाप्त कर चुकने के पश्चात एक दिन सूनी एक दिव्य वाणी, वत्स, तुम अविष्ट 25,000 जप संपूर्ण करो। जागृत महातीर्थ ज्वालामुखी में जाकर तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। रामदास जी ज्वालामुखी की ओर चल पड़े, पर मार्ग में उन्हें दर्शन हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे एक जटाजूटधारी दिव्य मंडित एक सन्यासी। अमोघ आकर्षण था उनका। उन्हें लगा कि न जाने कब से उनके अपने भावाविष्ट हो वे उनके चरणों में गिर पड़े। ज्वालामुखी जाने का अपना संकल्प त्याग दिया और व्यग्र भाव से महापुरुष के निकट मंत्र और संन्यास दीक्षा देने का आग्रह किया। शुभ मुहूर्त में महापुरुष ने उन्हें दीक्षा देकर गृहस्थ के संबंधन से मुक्त किया। पर रामदास बाबा जी महाराज माता पिता के आग्रह से घर में बाहर ग्राम में ही एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। एक दिन अर्धरात्रि के समय जब वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान और जप में लीन थे, अकस्मात आकाश मंडल से एक स्वर्गीय ज्योति उद्भासित हुई। स्वयं गायत्री देवी तरुण सन्यासी के सम्मुख आविर्भूत होकर बोली, वत्स, तुम गायत्री मंत्र में सिद्ध हो गए हो। जिस वर की इच्छा हो प्रार्थना करो। हाथ जोड़कर रामदास ने उत्तर दिया, माँ, मैं सन्यासी हो गया हूँ। मेरी कामना वासना का प्रश्न ही क्या है। मैं केवल यही प्रार्थना करता कि आप मेरे प्रति सदा प्रसन्न रहें। तथास्तु कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। गुरुदेव की आज्ञा से अब रामदास जी ने सदा के लिए ग्राम छोड़ दिया, परिवार का जीवन प्रारंभ किया। घूमते घूमते एक दिन उन्होंने किसी राजा के राज्य में प्रवेश किया। यहाँ की एक रानी रूपवती विधवा तरुणी थी। रामदास जी ने महल में बुलाकर वह उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित हो गई। एक दिन उसके मन में बात
आई। अपने यौवन और अपनी विपुल संपत्ति का भोग करने के लिए उनसे बार बार अनुरोध करने लगे। उसी क्षण वे राजप्रसाद से निकट राज्य की सीमा से बाहर हो गए। परिव्रजक करते करते रामदास उत्तराखंड के गहन वनांचल में गुरुदेव श्री देवदास जी महाराज से जा मिले। गुरुदेव की निष्ठ सेवा में उन्होंने आत्मनियोजन किया। उनके निर्देश से कर्त साधना के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन के एक स्तर से दूसरे स्तर का आरोहण आरंभ किया। गुरुदेव ने उन्हें कभी पंचाग्नि में तप कर, कभी प्रचंड शीत में गलकर, कभी एक आसन पर निराहार 8-8 दिन बैठकर रहने जपादि करने की आज्ञा देकर क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में उच्चतम शिखर तक उन्नत किया। देवदास जी अपरिमेय योग शक्ति के अधिकारी थे। उनकी योग विभूतियाँ एक एक करके रामदास के सामने उद्घटित होने लगी। उन्होंने देखा कि वे एक आसन पर 6 महीने तक जड़ समाधि में मगन रहते हैं। उनका आहार है केवल धूनी की भस्म मिला हुआ एक कमंडल जल, जिसे भी उल्टी से ये सब का सब बाहर निकाल देते हैं। पर कभी कभी जब उनकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो आधा मन दूर एक साथ गटक गटक कर पी जाने से उनकी क्षुधा समाप्त शांत नहीं होती है। एक बार देवदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ घूमते घूमते मध्य भारत में भूपाल ताल पहुँचे। भूपाल ताल के तीर पर अवस्था कर उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कुछ जाकर ठहर जाने की। भूपाल ताल में उस पर एक मुसलमान नाव का विशाल महल नवाब के भूपाल के निकट शंख ध्वनि न करने की आज्ञा कर रखी थी और घोषणा कर रखी थी, जो उस आज्ञा से अवेल न करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देवदास जी ने ताल के निकट खड़े होकर बार बार घोर शंखनाद आरंभ किया। नवाब के पास सूचना पहुंची तो उनका सिर काट लाने की आज्ञा दी, पर नवाब के अनुचर जब बाबा के आसन के निकट पहुंचे तब देखकर आवा करे कि वहाँ किसी जीवित साधु के स्थान पर मात्र उनकी खंडित मस्तक और छिन्न अंग भंग रक्ताक समूह है। अनुचर ने जैसे ही नवाब को जाकर सूचना दी, फिर सुनाई पड़ने लगा उनकी प्रचंड ध्वनि, शंख ध्वनि। इस बार जब पहरी वहाँ आए तो देखकर और भी विस्मित हो गए। खंडित मस्तक और छिन्न अंग प्रत्यंग भी अब वहाँ नहीं है और रक्तपात का कोई चिन्ह नहीं है। यह सूचना पाकर नवाब के मन में भय और भक्ति एक संचार हुआ। मैं जाना कि वह किसी विशेष शक्तिधर महात्मा का कार्य है। शीघ्र वैसे युगों को लेकर स्वयं उस स्थान पर पहुंचा। ये देखकर अवाक रह गया कि वहाँ एक जटाजूटधारी तेजस्वी सन्यासी ध्यानासन पर विराजमान है। योगेश्वर को प्रणाम कर नवाब ने बार बार प्रार्थना की और प्रशांत कंठ से कहा, देखो तुम मुसलमान हो, अपने धर्म का आचरण करो, दूसरों को भी अपने धर्म का आचरण करने दो। शंख घंटा न बजाने देना दूसरों के धर्म में बाधा डालना है। अपनी इस अन्याय घोषणा को वापस लो। नवाब ने योगेश्वर के आदेश का सानंद स्वीकार किया और पीछे भूपाल तीर पर महात्मा शिवदास जी ने एक मंदिर का निर्माण कराया। रामदास जी उत्तर काल के उस मंदिर को अपना गुरुद्वारा कहा करते थे। देवदास ने एक दिन रामदास को आदेश दिया कि द्वारका धाम दर्शन कराने का। वे गए द्वारका धाम और इधर गुरुदेव ने पार्थिव शरीर छोड़ दिया। द्वारका से लौटकर जब गुरुदेव के शून्य आसन को देखा, उनके शोक की सीमा न रही। उन्मत्त हो गए और लगे रोदन करने और जटाजूट पद करके अनाहार, अनिद्रा और निरंतर क्रंदन के 7 दिन बीत गए। तब देवदास जी को ज्योतिर्मय मूर्ति अभिभूत हुई। शोकार्त शिष्य के सामने स्नेह भरे कंठ से सांत्वना देते उन्होंने कहा, वत्स, तुम क्यों इतना शोक करते हो? मेरी मृत्यु कब हुई है? केवल मर जीवन की मेरी लीला समाप्त हुई है। इससे मेरे और तुम्हारे बीच कुछ व्यवधान नहीं पड़ा। मैं आवश्यकता अनुसार तुम्हें बीच बीच में दर्शन देता रहूँगा। शांत हो जाओ। इसी समय रामदास जी श्री रामदास काठिया बाबा के रूप में अभ्युदय होने लगा। गुरुदेव ने उन्हें एक काठ का आडम और लंगोट पहना दी। इससे उनका नाम पड़ा काठिया बाबा। उन्होंने उस कृच्छ साधना के दुर्गम पथ से ले जाकर एक ऐसे उन्नत स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ उन्हें अपनी सारी दैव संपत्ति उत्तराधिकारी को प्राप्त हो गई थी। उनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी जैसे गुरुदेव के जीवन में घटा करती। एक बार वे एक ग्राम में पंचध्वनि प्रज्वलित कर ध्यान में बैठे थे। उनके साथ एक और सन्यासी थे जो उनकी ख्याति कारण उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने ध्यानस्थ रामदास बाबा के चारों ओर सहस्त्रों उपलोक ढेर लगाकर उनमें आग लगा दी। महाज्ञान रहित बाबा के चारों ओर अग्नि धू कर जलने लगे। सन्यासी को लापता हो गया। ग्रामवासी अग्नि से कहाँ लेकर दौड़ पड़े। उनकी धारणा थी कि साधु बाबा का शरीर अवश्य भस्मीभूत हो गया होगा, पर अग्नि निर्वापित करने पर उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक दृश्य। काठिया बाबा योग मुक्त अवस्था में प्रशांत बदन के आसन पर बैठे। उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। किसी ने उनके इसका रहस्य पूछा तो वो बोले, पंचधूनि जलाकर ध्यान में बैठने के पूर्व साधक को आत्मरक्षा मंत्र चैतन्य कर लेना होता है,
थोड़ी देर चुप रहकर फिर उसने मुस्कुराते बोले, जिसका देह अग्नि में दग्ध हो जाए वे योगी नहीं। एक बार वे यमुना किनारे आगरा की ओर चले जा रहे थे। उसी समय सिपाहियों का विद्रोह चल रहा था। गोरे सैनिकों ने एक जहाज में यमुना में लंगर डाल रखा था। जटाजूटधारी काठिया बाबा को देखकर एक सैनिक ने उन पर बंदूक तान दी। गोली उनके कान के पास से निकल गई, पर बाबा ने उधर भूक्षेप भी नहीं किया। सैनिक फिर बंदूक उठाई। ये देखकर उन्होंने नेत्र बंद किए और एक क्षण के लिए अंतर्ध्यान हो गए। न जाने क्या किया कि उसकी बंदूक छूटकर यमुना में जा गिरी। तब गोरे सैनिक की आंखें खुली। उन्होंने समझ लिया कि कोई शक्तिधारी महापुरुष है। उन्होंने जहाज से उतरकर टोपी सिर से उतारकर उनका अभिवंदन किया और क्षमा मांगी। परिवर्तन करते हुए काठिया बाबा भरतपुर पहुंचे। वहाँ अनायास ही उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्हें सैनानिका कुंड के निकट अपने उपास्य श्री रामचंद्र के दर्शन हुए। उन्हें स्वयं इसका वर्णन शब्दों में किया है, रामदास को राम मिला सैमालिका कुंडा, और संत तो सच्चा माने झूठा माने गुंडा। भरतपुर ने ईश्वर दर्शन के पश्चात प्रारंभ हुआ काठिया बाबा का आचार्य जीवन। गरीबदास, भगवान दास, ठाकुर दास, नरोत्तम दास आदि उनके कई शिष्य हुए। धीरे धीरे असंख्य शिष्यों ने उनका आश्रय ग्रहण किया, जिसे अधिकांश बांग्लादेश के थे, और संख्या बढ़ने पर आवश्यक हो गया उनके कई आश्रम बनाकर स्थायी रूप से निवास करने की। उन्होंने वृंदावन में आश्रय बनाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम वहाँ गंगा जी के कुंज के निकट घाट पर वृक्ष के निकट अपना आसन लगाया। कुछ दिन बाद कैमरावन अंचल में एक बगीचे में फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे एक झोपड़ी एक विशाल आश्रम बन गया और आजकल श्री रामदास काठिया बाबा के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।